किसके बेटे हो? तुम कौन हो? कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो शंकराचार्य बताने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद को योगी का नोटिस पे नोटिस कैसे गजब बवाल मच गया। मोदी योगी को घेरने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और बाबा बागेश्वर को भी नहीं छोड़ा क्या? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, पिछले कई दिनों से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही। यूपी में 2027 में चुनाव भी हैं। ऐसे में अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर चल रहे विवाद को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। संयोग कहिए, प्रयोग कहिए, जो कहिए, जो लोग एक वक्त में अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठी भंजवा दिए थे, वो आज एकदम बाप रे बाप, उनका दिल रो रहा है कि कैसे इनका सो कॉल्ड अपमान हो गया। जिन लोगों को मोदी योगी चुभते हैं, जिन लोगों को सनातन की बात से आग लग जाती है, वो लोग भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद को लगातार हवा दे रहे हैं। आज आपको दिखाता हूं कि खुद को शंकराचार्य बताने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद पर कैसे पॉलिटिक्स का घमासान मच गया है। स्नान को लेकर हुए विवाद में एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठे हैं, दूसरी तरफ योगी सरकार भी नोटिस पर नोटिस ठोके जा रही है। जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। क्या अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो शंकराचार्य हैं भी या नहीं? और इसमें बागेश्वर बाबा की एंट्री कैसे हो गई है? किसकी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं वो? कहां जा रहा है मामला? सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। भाई तुम किसके बेटे हो? तुम कौन हो? कि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दिन जो विवाद हुआ था, उस विवाद को भड़काने वाले पूरी ताकत से लगे हुए हैं। क्योंकि एक तरफ अभिमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठ गए, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने उनके समर्थन में मोर्चा खोला हुआ है। इंडी वालों को लग रहा था कि वो इसे ही मोदी योगी के खिलाफ हथियार बना ले। लेकिन आप देखिए कि आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के अनशन का चौथा दिन है। प्रशासन ने उनको दूसरा नोटिस भेज दिया। भाई दो हो गए। अब मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्गी घुसाने को लेकर सवाल पूछे गए। यह भी पूछ लिया गया है कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। हमेशा। अगर 24 घंटे के भीतर जवाब नहीं मिला तो उनकी संस्था को माघ मेले में दी गई जमीन और सुविधाएं भी वापस लेने की बात कह दी है योगी सरकार ने। यानी योगी सरकार भी फुल जो है ना, एकदम कानून के हिसाब से चल रही। दूसरे नोटिस में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर मेले की व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने पुल का बैरियर तोड़ा, बिना परमिशन के पालकी के साथ संगम जाने की कोशिश की, जिससे भगदड़ का खतरा पैदा हो गया और श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद नाम के साथ शंकराचार्य कौन बात का लगा रहे हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि सही जवाब नहीं मिलने पर आगे का फैसला लिया जाएगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की टीम का आरोप है कि कल शाम 7 बजे यह नोटिस शिविर के पीछे चिपकाया गया और इसमें 18 जनवरी की डेट लिखी थी। उन्होंने इस नोटिस के लिए 3 पन्नों का जवाब भी भेजने का दावा किया और प्रशासन पर ही व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगा दिया। जबकि आप देखिए कि जब 18 जनवरी को इस विवाद की शुरुआत हुई थी, उस दिन अभिमुक्तेश्वरानंद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पालकी पर सवार होकर संगम स्नान के लिए निकले हुए थे। संगम नोज पर संकरा रास्ता है। मौनी अमावस्या पर उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ का हवाला देते हुए प्रशासन ने उनसे संगम की तरफ पालकी में नहीं जाने के लिए कहा। बस यह सब जिस जगह हुआ वहां से संगम की दूरी मात्र 50 मीटर थी। 50 मीटर नहीं चले पैदल और उसके बाद अनशन कर रहे हैं कि मुझे रोक कैसे दिया। सुनिए पुलिस कैसे काफी देर तक उस दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से अपील करती रही, रिक्वेस्ट करती रही। यानी पुलिस प्रशासन बकायदा रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई किसी को नहीं जाने दिया पालकी पे, आपको भी नहीं जाने देंगे।
लोग मर जाएंगे तो जिम्मेदारी लेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके लोग लेंगे जिम्मेदारी। अगर कोई मर जाता वहां पे तो भगदड़ मच जाती तो तब तो और सवाल उठा देते कि बाप रे बाप कुछ कर नहीं पाए लोग ढंग से। आरोप है कि प्रशासन की अपील का अनसुना कर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी में बैठकर संगम तक जाने पर अड़े रहे और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के इशारे पर उनके साथ चल रही भीड़ ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सवाल माघ मेले में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की सुरक्षा का है, इसलिए योगी सरकार भी इस मुद्दे पर झुकने के मूड में नहीं है बॉस। सीएम योगी अड़ गए कि कैसे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा जी श्रद्धालुओं के इसके साथ, सुरक्षा के साथ। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी धर्म और राष्ट्र धर्म की याद दिलाते हुए अपने अंदाज में क्लियर कट मैसेज दे दिया, नाम नहीं लिए लेकिन मैसेज दे दिए कि काल नेमियों से सावधान रहने की जरूरत है जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है। पिछले 4 दिनों से पूरे मामले पर शांत रहे सीएम योगी का यह बयान तब आया जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने उन पर डायरेक्ट अटैक किया और उनके हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिए। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अब हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनसे कह दिया गया कि नियम फॉलो कर लीजिए। ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद हैं जिन पर कभी यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लाठियां चली थी। उनकी हालत देखिए क्या कर दी गई थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब हिंदू हैं नहीं है अखिलेश यादव बाकी लोग उसका सर्टिफिकेट नहीं बांटे थे। देखिए क्या हाल किया था पुलिस ने। आज पुलिस जो है वो रिक्वेस्ट कर रही है तो आग बबूला हो रहे हैं। उस वक्त तो लाठी पड़ गई थी, देखिए कैसे लाठी भांज भांज के हटा दिया गया था। आज उसी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इनके कथित अपमान के बहाने बीजेपी को घेर रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात की, उस दौरान भी मोदी योगी पर ही चर्चा की गई और अब अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को अभिमुक्तेश्वरानंद से मिलने के लिए प्रयागराज भेज दिया। आज समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्टर लगाए जा चुके हैं। अखिलेश यादव ही नहीं, इंडी में उनकी सहयोगी और 2027 में यूपी को लेकर उम्मीदें देख रही कांग्रेस भी अभिमुक्तेश्वरानंद के बहाने मोदी योगी को घेरने में जुट गई। सुनिए कैसे अखिलेश यादव और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय इस पूरे मामले में पूरा हवा दिए हुए हैं पॉलिटिक्स को। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी ने पंगा ले लिया है शंकराचार्य की पीठ से। निश्चित तौर से अब योगी आदित्यनाथ को बहुत भारी पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सनातन का अपमान किया, सन्यासियों का अपमान किया है। इस देश में अब लोगों को चिंता हो रही है भाई हिंदुओं की, हिंदू साधु संतों की, जबकि ये वही पार्टी है जिसके नेता जो हैं वो कहते थे कि रामचरितमानस जला देना चाहिए। ये लोग उस गठबंधन का हिस्सा है, इंडी गठबंधन के, जिसके नेता दक्षिण भारत में कहते हैं कि भाई सनातन जो है उसको एक तरीके से गाली देते हैं, तब इन लोगों की आवाज नहीं निकलती। अभिमुक्तेश्वरानंद के विवाद को अखिलेश और कांग्रेस सियासी हथियार बना रहे हैं और जब इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है तो फिर अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि खुद को शंकराचार्य लीक कैसे रहे, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जिस ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य खुद को कहते हैं उस पदवी को लेकर सालों पुराना विवाद है। इसकी शुरुआत हुई साल 1953 में ज्योतिर्मठ पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के निधन से। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के निधन के बाद एक ऐसी वसीयत सामने आई जिसमें 4 नाम थे और सबसे ऊपर स्वामी शांतानंद सरस्वती का नाम था। यहीं से शंकराचार्य को लेकर विवाद शुरू हुआ
और बाकी 3 पीठों पुरी, द्वारिका और श्रृंगेरी के शंकराचार्यों ने इस वसीयत को ही फर्जी बता दिया। यहां तक कि स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को जहर देने का भी आरोप लगा। लेकिन भाई ये सब चीजें होती चली गई, मामला कोर्ट में गया, बढ़ता चला गया, सारी चीजें करते कराते जो है ये मामला यहां तक पहुंचा है। तो अब इस पूरे मामले में अब सवाल ये उठ रहा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य की जो उपाधि वो अपने साथ लगाते हैं वो अभी कोर्ट से नहीं मिली है। कोर्ट ने अभी कह रखा है कि भाई अभी नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मामला चल रहा है, आगे बढ़ रहा है।